स्वागत है दोस्तों नरवर किले के एक और भाग में। और इस भाग में मैं आपको आला उदल का अखाड़ा दिखाऊंगा और माँ पसर देवी मंदिर वो दिखाऊंगा और माँ मनसर देवी का मंदिर वो भी दिखाऊंगा और पूरी जो है हिस्ट्री डिटेल में बताऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। चलिए चलते हैं। अभी हमने जितना भी किला देखा है वो तो शायद है कि इसका 20% भी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा किला है और इतने महल बने हुए हैं कि समझ नहीं आता यार कैसे घूमते होंगे ये लोग, राजा लोग। पूरी जो है पूरा गांव का गांव बसा था यहाँ। तो अभी हम चल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जंगलों के रास्ते। ये थोड़ा एडवेंचरस भी ब्लॉग होने वाला है क्योंकि किसी भी किले में आपने ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा भाई। छोटे छोटे किले देखे होंगे, ये तो पूरा गांव ही बसा है पूरा। समझ लो कितना बड़ा किला होगा भाई। सही डेस्टिनेशन चुनी है तो मैं आप लोगों को ऐसे ही इतिहास की बातें बताता रहता हूँ। ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहा तो आगे बढ़ता रहूँगा और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, जिससे कि मुझे और भी प्रेरणा मिलती रहे कि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करता रहूँ और भी आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाता रहूँ। ये जो महल देख रहे हैं आप सामने, हवेली, ये बोनाचोर की हवेली हुआ करती थी। भाई ने अभी बताया हमें कि ये बोनाचोर की हवेली हुआ करती थी। अब हम आ गए हैं आला उदल के अखाड़े पे, जहाँ पे मल्ल युद्ध हुआ था। ये जो देख रहे हैं आप, और ये देखो, ये जो है नीचे मल्ल युद्ध लड़ा गया था आला उदल और राजा के बीच। शर्त रखी थी अगर आप मल्ल युद्ध में हरा देंगे तो फुलवा रानी आपकी हो जाएगी। ये देख रहे हो यहाँ पे जाली लगी थी चारों तरफ, और वो नीचे रास्ता गया है जाने का, है नीचे जाने का रास्ता गया हुआ है दोनों तरफ से, इधर से भी और वहाँ से भी। और वहाँ खड़े होके देखते होंगे, इस तरफ भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे सिपाही, छतरियों में सिपाही खड़े रहते होंगे। ये देखो, ये जो है इस प्रकार है, वो सीढ़ी बनी है उधर। ये जो अखाड़ा आप देख रहे हैं यही था उदल का अखाड़ा, जहाँ पे राजा मोतीमल थे जो फुलवा के पिता थे, और फुलवा का भाई था मकरंदी जो कि भगवान शिव का वरदानी था। उसके बीच यहाँ पे मल्ल युद्ध लड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं ये अखाड़ा, और ये अभी भी प्रमाण देता है कि यहाँ पे युद्ध लड़ा गया। ये देख रहे हो, ये छोटी सी छतरी बनी हुई है, पता नहीं यहाँ मंदिर था क्या था, इस चीज़ का मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। शायद है कि मंदिर ही होगा क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये मंदिर में ही दी जाती है। ये देख लीजिए, ये पूरी कटिंग जो है पत्थर को काट काट के बनाया गया। अंदर शायद मूर्ति वगैरह स्थापित की गई होगी। दोनों द्वार पे बनी हुई है ये छतरी टाइप की, एक उस तरफ भी बनी है। इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्या होगा, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ क्या हो सकता है।
तो गाइस अभी मैंने आपको ऊधल के अखाड़े के बारे में बताया जहाँ पे मल्ल युद्ध हुआ था, और यहीं से वो शर्त जीते थे, मल्ल युद्ध में हराया था उन्होंने, और यहीं से वो फुलवा रानी को ले गए थे। अब हम चल रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। ये ऐसा लगता है जैसे किसी गांव में आ गए हों हम, ऐसी गली बनी हुई है और इतनी तो महल बने हैं कि बता नहीं सकते कि किस किस का महल होगा। ये देखो, ये किसका महल था? अच्छा, ये माली का महल हुआ करता था जो फूल देने जाता था। मालियों के भी महल होते थे, समझ लो भाई। ये तालाब हुआ करता था, देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा। और वो देख रहे हो, वो दूर, वो पूरी जो है किले की बाउंड्री है, पूरा किला फैला हुआ है वहाँ, बहुत बड़ा है भाई। ये भगवान गजब का मंदिर बनाते का, यहाँ पे भी मंदिर ही तो बनाए लोग। जी का बने मंदिर घर बनाए हुए हैं। यहाँ सुनते हैं मनसा देवी का मंदिर है पास में, और यहाँ पत्थर के घर बने हुए हैं। सुनते हैं कि यहाँ घर बनाने से मनोकामना पूर्ण होती है, घर बन जाते हैं जल्दी। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ, मनसा देवी के मंदिर की तरफ। हम भी कुछ मनोकामना मांग लेते हैं। यहाँ कहीं टैग नहीं लगा है कि ये किसका महल है। यहाँ अगर टैग लगे होते ना कि किस किस के महल हैं तो और भी अच्छा रहता। ये जो है मनसा देवी का मंदिर है। यहीं पे सुनते हैं कि कोई भी मनोकामना अगर मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। और ये रास्ता किधर को गया? ये गेट के लिए गया है रास्ता। अब हम चल रहे हैं पसर देवी माँ के पास। तो ये द्वार देखो, ये कौन सा द्वार है? ये एक हिस्से का अंतिम द्वार है। इसके बाद अभी चल रहे हैं पसर देवी के मंदिर पे, जो ये राजा नल की कुल देवी थी। दूर दूर तक मैदान ही मैदान नज़र आता है भाई। और अभी हम चल रहे हैं जो राजा नल की कुल देवी थी पसर देवी, उनके जो है दर्शन करेंगे और वहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। कुछ मान्यताएं हैं वहाँ की, और वहीं से गुफाएं भी बनी हुई हैं जो अलग अलग जगह पे खुलती हैं। तमाम गुफाएं हैं, दूर दूर खुलती हैं। अब बता नहीं सकते कि कहाँ कहाँ हैं, अनगिनत हैं। अभी तो बंद हो गई वो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर जब मैंने आपसे वादा किया है। चलिए चलते हैं। ये एक तालाब बनाया गया था यहीं पे। ये जो है पहले पत्थर की खदान हुआ करती थी। एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, यहाँ से कुछ बोलोगे तो इको साउंड वापस आता है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? चारों तरफ पत्थर लगे हुए, इसलिए साउंड इको कर रहा है। ये फिर तालाब में कन्वर्ट हो गया। यहीं से पत्थर जाया करते थे, और नवदुर्गा में मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं और हजारों की संख्या में भक्त ऊपर आते हैं अपनी मनोकामना के लिए। ये देख रहे हो, सिंघाड़े लगी हुए हैं इसमें सिंघाड़े की बेलें हैं डली हुई हैं, लेकिन इको होती है,
क्या रास्ते हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इधर। अच्छा, ये देख रहे हो काट काट के इसको प्लेन कर दिया गया पूरा पत्थर को। वो अपने दीपक भाई आ रहे हैं। अगर गाइस आप आते हैं तो आराम से आ सकते हैं, किसी को लोकल बंदे को पकड़ लीजिए और वो आराम से आपको किला घुमा देगा। एक दिन में तो आप नहीं घूम पाएंगे, रुकने के साधन भी होंगे यहाँ। अगर यहाँ रुकना चाहें आप तो रुक सकते हैं, उसके बाद पूरा घूम लीजिए किला। थोड़ा टाइम लगता है ज़रूर, लेकिन मज़ा तो आता है गाइस। माँ पसर देवी की जो मंदिर बना हुआ है वहीं पे जा रहे हैं और वहाँ की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। ये रहा पसर देवी का मंदिर। तो अभी हम चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं उनके। ये है मंदिर पसर देवी का। अब हम चल रहे हैं दर्शन करने। ये जो मंदिर है ये पसर देवी का मंदिर है। यही जो है कुल देवी थी राजा नल की, और इनके बारे में जो प्रसिद्ध कहानी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। महाभारत काल में जब राजा नल जुए में छोटे भाई से अपना सारा राजपाट हार गए थे और वे अपनी पत्नी को साथ लेकर जाने लगे, तब उनकी कुलदेवी यानी पसर देवी खजाने की रक्षा करने के लिए किले के दरवाजे के समीप आकर लेट गई थीं। तभी से उनका नाम पसर देवी पड़ गया। भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है यहीं पे छोटा सा। किले के मुख्य द्वार पर 12 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी पसर देवी की मूर्ति की दोनों भुजाओं के नीचे 7-8 फीट गहरे गड्ढे नजर आते हैं, जिसमें सिक्का डालने पर खन्न की आवाज भी आती है। इसलिए इसे धन और खजाने से भी जोड़ा जाता है
कहाँ तक सच्चाई है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन पुरानी बातें अगर देखी जाएं, सोची जाएं, उनके बारे में सोचा जाए तो ये पता चलता है कि ये माता हैं खजाने की रक्षा के लिए लेट गई थी। और कहा जाता है कि नरवर का जो किला है वो तंत्र मंत्र और जादू की नगरी हुआ करता था, और किले पर तांत्रिक पीठ होने का भी प्रमाण मिल जाता है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं कटोरा ताल, जहाँ पे राजा नल ने अपनी बेटे बहू ढोला मारू की जो है बलि दी थी, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या हो गई थी, इस वजह से वहाँ बलि दी गई थी उनकी। तो मैं अब वो दिखाता हूँ आपको। पूरा जंगल दिखता है यार यहाँ तो, ये देख रहे हो, किला कम जंगल ज़्यादा समझ में आती है। अगर दोस्तों अगर गर्मियों में आते तो जीभ निकल आती, क्योंकि पूरा पत्थर पत्थर है, वो गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती होगी यहाँ। अभी तो खैर गर्मी नहीं है, नवंबर का महीना चल रहा है। तो मेनली जो है अगर जब भी किला आए तो ऐसे ही मौसम में आए, थोड़ा हल्की ठंडक हो कि जहाँ पे आराम से घूम पाओ। ये नहीं कि गर्मियों में आ रहे तो चलते चलते ही थक जाओगे तो घूमोगे क्या, क्योंकि बहुत बड़ा है किला। और ये देख रहे हो, ये है कटोरा तालाब। और यहीं पे बलि दी गई थी हैं। पानी खाली है, और पानी खाली होता ही नहीं है इसका। ये है ताल कटोरा, कटोरा ताल है इस जगह का नाम। ये पूरी बाउंड्री खींची होगी इधर है, ये इतनी थी। घोड़े हाथी बने। अच्छा ये ऐसी नजारा सी बनी थी, ऐसी हॉल। अच्छा अच्छा, यहाँ हॉल टाइप के बने हुए थे, घोड़े हाथी बंधा करते थे इधर राजाओं की। वो देख रहे हो, आगे दिखेंगे, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे गांव के लोग बकरियां चराने आ जाते हैं, क्योंकि पूरा जंगल है। और कहाँ सिटी में घास वगैरह कहाँ रखती है हरियाली। ऐसी इतना बड़ा राज्य बना दिया, पूरा एक देश बसा दिया यहाँ। आप कहाँ जा रहे हैं हम? वहाँ गेट पे ये है पूरी नरवर का व्यू भाई साहब, बिल्कुल भारत की नक्शा की तरह। क्या एक टापू नहीं रह जाता वो नक्शा से अलग सा? हाँ ऐसा टापू सही कह रहा है, ये ऐसा नक्शा लग रहा है भारत का। सही कह रहा है भैया, ये जो देख रहे हो ऊपर से ऐसा लगता है कि भारत का नक्शा बनाओ। ये देखो लास्ट का कन्याकुमारी उस साइड का हिस्सा, और वो देखो सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है कि इस तरफ का हिस्सा गुजरात का है, उस तरफ का, उस तरफ पश्चिम बंगाल पहुंच जाओ, और नीचे साउथ पहुंच जाओ, और ऊपर आप देखो, ऊपर आप देखेंगे कश्मीर पहुंच जाओ। ऐसा नक्शा बना हुआ है यहाँ, देख रहे हो। एक बार एरियल व्यू दिखा दूँ आपको। ये देख रहे हो,
गजब का व्यू। और ये पूरी बाउंड्री है बनी हुई है। अब हम जा रहे हैं वापस। ये हम पूरी बाउंड्री देख रहे हैं। कितना बड़ा यार किला था। ये किले में सैकड़ों महल होंगे, सैकड़ों महल होंगे भाई। ऐसा किला ना आपने देखा होगा कभी और ना मैंने कभी देखा है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। भाई को शुक्रिया अदा। भाई क्या नाम है आपका? आ जाओ थोड़ा बातचीत कर लें। भैया ने हमें पूरा किला दिखाया। पूरा तो नहीं दिखा पाए, लेकिन जितना था उतना तो काफ़ी दिखा दिया है। मुख्य चीज़ें दिखा दी हैं। क्या नाम है आपका? सुगंध बाथम। सुगंध बाथम है। अगर आप आएँ तो ये बाहर ही मिल जाएंगे किले के, वहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए और ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते, घुमा देंगे। बस खर्चा पानी थोड़ा दे दीजिए भाई को, पूरा ये घुमा देंगे। घुमाते रहते हैं और सबको। भैया के चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे भैया मिल गए थे हमें। इन्होंने पूरा जो है व्यू दिखाया और जहाँ जहाँ मतलब मैं जगह थी वो तो दिखाई दी पूरी। और अब थोड़ा थक गए हैं तो अब चलते हैं हम वापस। ये देख रहे हो ये पूरी बाउंड्री वॉल है किले की। और ये जो नीचे देख रहे हो पूरी सिटी इस तरह से बसी हुई है जैसे भारत का नक्शा हो। गजब। ये जो आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पे तोपें रखी जाती थी। ये तोप रखी हुई थी, तो वो तो कचहरी महल में अब शिफ्ट कर दी गई हैं तोपें सभी। मज़ा आ गया, लेकिन कुछ भी कहो मुझे तो बहुत मज़ा आया गाइस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, कमेंट करिए। अगर कुछ भी जानकारी इधर उधर हो गई हो या फिर सही ना हो तो प्लीज़ बता दीजिए। और आप कमेंट करेंगे तो अगर गलती है कोई तो मैं सुधार ज़रूर करूँगा गाइस। जितना हो सका है मैंने हिस्ट्री आपको बता ही दी है इस किले के बारे में। सेफ है, घूम सकते हैं। एक है ये। आई होप गाइस आपको सभी ब्लॉग्स जो हैं अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके ब्लॉग शूट करता हूँ आपके लिए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ आपके लिए। तो इस भाग में मैंने आपको इतना सारा कुछ दिखा दिया है। और चलिए अब करते हैं ब्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।